हाँ, उसमें कुछ होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था आपको मालूम है सौम्या? मैम श्लोक को, मैम जितना हो सके श्लोक याद करना है। हाँ, तो श्लोक एरा आपको याद है? आपने यस कंठस्थ मैम, किया? स्टार्टिंग के 4 अच्छे से याद है। हाँ, तो सुनाइए। वेरी गुड, सुनाइए। यस मैम। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, तेन गुणं प्राय भवन्ति दोषा, शिश्वादितो प्रभवन्ति नद्य, समुद्रनाशाय भवन्ति पेया। मैम वेरी इसका गुड। अर्थ भी बताना है? अति शोभनम, नहीं नहीं नहीं, अर्थ नहीं बताना। दूसरा ओके सुनाइए। मैम। आप बोले हो ना मैंने 4 याद यस किया है, मैम। सुनाओ, एक और सुनाओ। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात् पशुपुच्छ विशारहीना, तरं न खादम् अपि जीवमानं, तद्भारधेयं परं पशूनाम्। अति शोभनम एरा, बहुत थैंक यू शोभनम। मैम, थैंक यू मैम। हाँ, गुड। अनुमेगा, आप सुनाएंगी? यस मैम। सुनाओगे? यस सुनाइए, मैम। गुणा सुनाओ। गुणेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, स्वशुद्धतायाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्यं भवन्ति पेयाः। अति शोभनम, बहुत सुंदर। ठीक, यदि है ना आप लेख के साथ सुनाओगे ना तो और भी अच्छा आएगा। ठीक है, एक गीत जैसा लगेगा। देखो अभी एरा ने बहुत अच्छा प्रयास किया था। सौम्या, हाँ श्राव्यत, यस मैम। सुनो। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुत्योः प्रभवन्ति नद्य, समुद्रमासाद्य भवन्त पेयाः। अति साहित्य शोभनम, बहुत संगीत। सुंदर। अच्छा, इसके अलावा जो आपने कुछ अलग अलग याद है, इन दोनों के अलावा? यस मैम। व्योम के अलावा कोई यस मैम, तीसरा मैंने करा है। सुनाइए। लोभस्य नश्यति वाला। रसं तो कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिकासौ, संसस्तथैव समज्जन् दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुसूक्तं सृजन्ति। सुक्त रसम सुजंती, वेरी गुड। ठीक है, ओके। और हमें आपने तैयार किया है? यस मैम। यस हाँ, सुनाओ। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टप्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं यशहीनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमथितविद्यस्य नारितपस्य। वेरी गुड, अति शोभनम, बहुत सुंदर। राम, आपने याद किया है क्या? आप पिछली क्लास में आए थे राम? राम नहीं, राम यस मैम। पिछली क्लास मैम में मैं आए नहीं थे? था। ओके, नो मैम। लोग याद करना है ना, क्यों नहीं थे, क्या कारण था? मैम वो मैम नींद था नहीं नहीं आई मैं। थी? कहाँ थे? था नहीं में मतलब क्या होता है? मैम वो बाहर गया था मैम, अच्छा, हमारे ताऊ जी के घर। तो मोबाइल, अच्छा ओके। लेकिन अच्छा, मीट नहीं हो उस पर अपलोड कर लो, कहीं से भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। मैम वहाँ पे मैम कोई प्रोग्राम था। अच्छा ओके। साराक्षी, यस मैम। आप सुनाइए। यस मैम। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनयेन्म मधुमक्षिकासौ, सन्तस्थैव संसृजन् दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। ओके, बहुत सुंदर। लेकिन बस एक ही कारण है, यदि आप कुछ सुना रहे हैं तो अपना कैमरा ओपन कर लो। ठीक है, और अच्छे से पूरे आत्मविश्वास के साथ में सुनाओ, आपको भी अच्छा लगेगा।
बंद करके सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, एक ही तो सुनना है। अब देखो सार्थक अभी आया, सार्थक लेफ्ट हो गया, अच्छा ठीक। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से सुना रहे हो, 5-6 बच्चों से सुन लिया है मैंने। कोई और भी इच्छुक है तो बताइए। सौम्य इतना ही काफी है, आपने एक सुनाया ना अच्छे से, ठीक है। मुझे थोड़ा ही सुनना था कि आप उस पे काम किए हो कि नहीं किए हो, है ना, बस यही मुझे देखना था। तो और कोई बच्चा है जो सुनाना चाहता है, इच्छुक है? लक्ष्य नहीं आ रहा है ना अभी? इस क्लास में लक्ष्य नहीं आया आज अभी? नो मैम, नहीं आया। हाँ। आदित्य, आदित्य आपने याद किया है? आदित्य शर्मा। यस मैम। हाँ, श्राव्य। एकम मैम, श्लोकम सस्वर सस्वर सस्वरेण श्राव्यत। गुणा गुणेग्यु गुणा गुणे गुणा गुणेग्यु गुणा भवन्ति ते प्राप्य गुणेग्यु ते निर्गुणम ते प्राप्य निर्गुणं प्राप्य भवन्ति। दोषः। अच्छा ये इसको ऐसे ले में सुनाओगे ना, जब हम कोई चीज ले के साथ गाते हैं, है ना, तो वो हमें जल्दी याद हो जाती है, ठीक है। उसकी ले मैम, से मैंने हम आगे का वर्ड पकड़ लेते हैं। तो जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो ले तो आपको आती है ना, आती है कि नहीं? तो यस उसी मैम। ले में सुनाओ, फिर आपको वर्डिंग्स आते जाएंगे, देखना, है ना। गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति, बोलो। गुणा गुणे गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति। दोषा सुस्वादि सुसोया भवन्ति नद्यं समुद्रमासागः भवन्त्यपेया। वेरी गुड। अभी देखो आप, है ना, इसको इसी लय में 2-3 श्लोक आपके जो हैं, साहित्य संगीत वो भी उसी लय में है, प्रीतवा वाला भी उसी में है, तो आप इनको उसी लय में याद कर लो, तो आपको जल्दी से याद होगा। आपको एक लय बनानी पड़ेगी, वो लय बनाने से जल्दी याद हो जाता है, ठीक है आदित्य। यस मैम। जैसे गीत को हम उसी लय में गाते हैं तो हमको जल्दी से याद हो जाता है कि नहीं, सुन के ही याद हो जाता है, हाँ यस मैम। है ना। हाँ तो ठीक, कभी भी है ना पढ़ने में शर्माना नहीं है। आपकी क्लास है, आपकी कक्षा है, आपके मित्र हैं, आपकी मैम है ना, आपका घर है, तो शर्माना कैसा, ठीक है। अग्रिमा, अग्रिमा। यस मैम। हाँ आप सुनाओ। पठित्वा रसं तु कुटुं मधुरं समानं कटिकम। मधुरे। यस मैम। जन जने मधुमक्षिकासयो सत सत संतस्तथैव सज्जन दुर्जनानां, बोलो। सन्थर्षसेस्तं सज्जन दुर्जनानं श्रुत्वा वचः मधुरक्षकस्य सृजन्ति। मधुर सूक्त रसम सृजंती। ठीक, वेरी गुड, मधुसूक्तरसं ठीक है। सृजन्ति। तब प्रयास अति शोभनम, ओके ठीक। तो आप है ना इसी लय में और भी करना, ठीक है, आपको देखो बहुत जल्दी याद होगा। अब भार्ग, भार्गवी, आप सुनाओगे बेटा? आप सुनाएंगे? हाँ सुनाओ। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु कुछ विषाणहीन तृणं न खादन्ति जीवमान तद्भाग देयं परमं पशूनां। बहु शोभनम, बहु शोभनम। भार्गवी आप कहाँ रहते हो? मैम जेपी कैंपस। ओके ओके, बहुत सुंदर। इसी तरह से सभी बच्चों को प्रयास करना चाहिए, है ना। देखो अभी वो न्यू स्टूडेंट है, नव छात्र अस्ति, लेकिन कोई ऐसे लज्जा नास्ती, है ना। तो आप भी ध्यान रखो इस चीज को। सार्थक आप सुनाएंगे? यस मैम। हाँ सुनाओ।
लुब्धस्य नश्यति यशः विष्णुः सत्यमैत्री नष्टक्रियस्य कुर्मर्थपस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनं कुरुरस्य सौख्यं विद्याफलं राज्यं प्रमर्तस्य नराकृतस्य। अच्छा सुनो, आराम आराम से एक श्लोक आप अच्छे से तैयार कर लो, आराम आराम से उसको इसी लय में बोलोगे, 2-3 बार बोलोगे तो देखो आप उसमें माहिर हो जाओगे। कोई भी चीज का हम जब अभ्यास करते हैं तो उसमें हम माहिर हो जाते हैं, ठीक है ना भार्गवी? हाँ चलो अब आगे मैं आपसे, आपने पहला पाठ पढ़ा था तो मैं उसका कुछ आप अभ्यास आपसे पूछती हूँ, ठीक है? आपको भी अच्छा लगेगा। एक मिनट, आपकी प्रेजेंट शेयरिंग करूं पहले तो आपको दिखेगा। नाइनटीन स्टूडेंट्स आए केवल, ठीक। हाँ आपको ये कुछ दिखाई दे रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. है ना? हाँ तो यहाँ पर ये अन्वय है। अब मैं किससे पूछूंगी? सबसे पहले अनुमेघा से पूछूंगी। अनुमेघा, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति। एक मिनट रुको, है ना? कौन सा होगा वो चुनना है आपको। नद्य सुस्वाद तो यहाँ प्रभवंती समुद्र मासाद्य डैश भवंती। कौन सा वाला आएगा? 1 2 3 4 कौन सा है? मैम कौन मैम इसमें सेकंड वाला। हाँ बोलो मैम कहना है मैम सेकंड वाला। अच्छा सेकंड वाला, नद्य सुस्वाद तो यहाँ प्रभवंती समुद्र मासाद्य गुणा भवन्ति। हाँ बोलो इसमें भवन्ति समुद्रम आसाद के बाद अपेयः आएगा। यस मैम अपेहा आएगा। इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन हम है ना, सुनो, हम है ना, इसमें अपेहा आना चाहिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो सही नहीं है, ठीक है? तो हाँ इसको भी हम ले सकते हैं, दोसहा इधर लिख देंगे, अगुणहा इधर ले सकते हैं। अगुणहा मीन्स न अपेहा ही होगा इसका अर्थ, ठीक है? तो हम पहला वाला ज्यादा सुटेबल समझेंगे। हमें चुनना है कि कौन सा ज्यादा उपयुक्त है, या तो ये गलत है या हम उस गलत में से थोड़ा सही देख करके लगा सकते हैं, तो हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना? बाकी तो कोई आएगा नहीं बिल्कुल भी। इसको इसलिए कर सकते हैं कि दोसहा इसमें आ जाएगा पहले वाले में, और अगुणहा हम इस वाले में दे देंगे, ठीक है? चलो हाँ, वैसे ये गलत बना हुआ है तो हम प्रयास कर रहे हैं। आदौ एव विपदाम प्रतिक्रिया डैश ही वहनी न डैश प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम। अब इसमें मुझे एरा बताएगी। एरा आप बताइए कौन सा वाला होगा? मैम सॉरी मुझे ये समझ में नहीं आया। देखो इसमें ये क्या है कि श्लोक होता है और ये है अन्वय। अन्वय मतलब उसको कहते हैं कि अर्थ के अनुसार श्लोक के शब्दों को क्रम से लिखना, ठीक है? ओके मैम। समझ में आया? तो हम इसमें इस क्रम में कुछ शब्द छूटा हुआ है, मतलब 2 ब्लैंक हैं, मतलब 2 शब्द
तो छूटे हुए कौन से दो शब्द हैं हम अर्थ करके कह सकते हैं? पहले ही विपत्ति की प्रतिक्रिया को क्या आएगा बताइए, कौन सा वाला आएगा? सोच लेना चाहिए। मैम प्रतिक्रिया, मैम उसके बाद आएगा ग्रहे ही वहीना। नहीं, कौन सा है ये? गृह ही या चिंतनिया गृहे या गृहे चिंतनिया या गृहे चिंतनम? मैम फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट इसलिए नहीं आएगा बेटा, ये देखो ही तो यहाँ दिया ही है, तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं? ये दो शब्द हैं यानी दो ब्लैंक हैं, समझ में आ रहा है? दो ब्लैंक है ये। तो अब कोई और बच्चा बताए। अमे मैम मैं बताऊं? अमे बताएगा, अमे पहले। मैम पहले में चिंतनीय आएगा और मैम मैं दूसरे में बताऊं? ग्रहे आएगा। हाँ वेरी गुड, सेकंड वाला आएगा, ये आएगा। पहले में सोच लेना चाहिए, क्योंकि आग लग जाने पर घर में, है ना, घर में आग लग जाने पर, ठीक है, कुआं खोदना उचित नहीं होता है। ठीक है, तो ये आंसर अमे का बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो अभी एरा आपको समझ में आया? यस मैम। हाँ, ये अन्वय कहलाता है, अन्वय है। अन्वय मतलब शब्दों का क्रम, सही क्रम, श्लोक के शब्दों का अर्थ के अनुसार सही क्रम होना। ठीक है, चलिए अब आगे अग्रिमा। अग्रिमा आप बताइए। असौ डैश तु कटुकम मधुरम रसम पीत्वा समानम माधुर्यम एव जनियेत तथैव डैश सम सज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। अब इसमें कौन सा वाला आएगा बताइए? मैम मधु मधुरम। मधुर मधुर। कोई और बताएं? मैम थर्ड व्योम बताओ। मधुमक्षिका संतः। मधुमक्षिका संत थर्ड। यस मैम। हाँ, वह मधुमक्खी। अब अग्रिमा देखना ठीक से। असौ मधुमक्षिका, ठीक है, यह मधुमक्खी तो कड़वे और मीठे रस को एक समान पीकर शहद ही उत्पन्न करती है। वैसे ही संत, वैसे ही अच्छे लोग सज्जन और दुर्जनों के वचनों को एक समान रूप से सुनते हैं और फिर मधुर सूक्तियों का ही, मधुर अच्छी बातों का ही सृजन करते हैं। ठीक है अग्रिमा, आपको शब्दों को चुनना है। ये तो दो ही है, मान लो इसमें से 4 दे दिया जाए तो आपके 2 ही सही होंगे, 2 गलत हो जाएंगे, या फिर 1 सही होगा 3 गलत हो जाएंगे। ऐसे ध्यान से करना है, ठीक है? ओके मैम। हाँ, अब ए नाम से और कौन है अभी? मैम मैं बची। आदित्य। आदित्य बोलो। साहित्य संगीत कला विहीन उच्च विषाणहीन डैश तृणम न खादन्नपि जीवमान तद डैश परमम भागधेयम। अब कौन सा आएगा बताइए? कौन सा वाला है सही? मैम थर्ड। मैम पशु और पशु। नहीं, ये कौन बोला अभी? मैम पशु। मुझे आपको सुनना है पहले। आदित्य बता। मैम पशु और पशु नाम। ये कौन बोला? मैम हमें। हमें नहीं, हमें जल्दबाजी नहीं, आदित्य को बोलने दो। आदित्य शीघ्रम करो। मैम ये फर्स्ट वाला साक्षात पशु होगा और हाँ। दूसरा वाला पशु नाम। हाँ, इसका मतलब कॉलम कौन सा है? सेकंड। सेकंड मैम। हाँ ठीक, वेरी गुड, ठीक है ना? पशु पहला हो गया और पशु नाम तद पशु नाम परमम भागधेयम। ठीक, वेरी गुड। अब आगे ए नाम से और भी कोई है? अयान। अयान। अयान बताना। ये किसी बच्चे ने बनाया हुआ है, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है ये, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गई है। यह पौरसम विहाय, ठीक है,
डैश एव अवलंबते वायसः प्रासाद सिंहवत तस्य डैश तिष्ठन्ति। बताओ। अयान, अयान बोलो बेटा। यस मैम, मैं देख रहा हूँ। मैं एक बार देख लूँ अच्छे से। हाँ हाँ देख लीजिए। दैवम मूर्धनि मूर्धनि ही देवम मूर्धि मूर्धनि देवम, कौन सा वाला है भारवी? आप बताना। मैम फर्स्ट वन। फर्स्ट वाला। मैम फर्स्ट वन, देवम भारवी आप मूर्धनि। बताइए। भारवी आप बताओ। थर्ड। मैम थर्ड। थर्ड? नो, फर्स्ट सही है। देखो देवम नहीं होता, देवम माने भागी होता है। जो परिश्रम को छोड़कर, पौरुषम का मतलब क्या है? पौरुषम का मतलब क्या होता है? परिश्रमम। ठीक है, तो जो परिश्रम को छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं वो वायसा मीन्स कोए। जैसे कोए है ना, महल के द्वार पर बने शेर के सिर पर जैसे कोए बैठते हैं उसी प्रकार होते हैं। ठीक है, उनकी स्थिति ऐसी ही होती है जैसे महल के द्वार पर जो शेर बने होते हैं और उनके ऊपर, उन मूर्ति के ऊपर कोए बैठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए। ठीक है, तो वो बिना परिश्रम के, तो ऐसे ही वो ये नर भी ऐसे ही होते हैं इसी तरह के। तो ये आपका एक छोटा सा एक्सरसाइज थी, एक्टिविटी। अब हम चलते हैं अपने द्वितीय पाठ की तरफ। ठीक है, दिख रहा है आपको द्वितीय पाठ? यस मैम। यस मैम। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल की आवाज, बिलस्य मतलब गुहा। आप हिंदी में गुफा बोलते हैं, जानते हैं ना? गुफा, शेर की गुफा होती है। गुफा में कौन कौन रहता है बताओ? कौन कौन रहता है? भालू। शेर, भालू। शेर, भालू। अच्छा ठीक। तो बिलस्य वाणी, बिल की आवाज, वाणी माने आवाज, ध्वनि है ना। न माने नहीं, कदापि माने कभी, में मतलब मेरे द्वारा, श्रुता माने सुनी गई। गुफा भी आवाज करती है, गुफा भी बात करती है, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है। ठीक है, ये पाठ का शीर्षक है। अब यहाँ पर बताइए अव्यय शब्द कौन कौन से हैं? न और में में नास्ति, अपि अपि अपि। कदापि, कदापि पूरा अव्यय शब्द ही है। ठीक है, कदा प्लस अपि, कदापि। न कदापि द्वे अव्यय पदे स्तः। ठीक है, अस्मिन क्या कहेंगे? शीर्षके, अस्मिन शीर्ष पाठस्य शीर्षके द्वे अव्यय पदे स्तः। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अच्छा, श्रुता इति पदे कः प्रत्यय? कत। कत, कत प्लस ताप। टाप। ठीक है, कत प्लस टाप। कत प्रत्यय में त शेष रहता है, टाप प्रत्यय में आशेष रहता शेष है। रहता है। और हाँ, और टाप प्रत्यय वाला शब्द स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो श्रुता। अब श्रुता यदि क्रिया शब्द है तो कर्तृपदम किम, इसका कर्ता क्या है? में। नो, नो, में मतलब मया है यहाँ पे, मेरे द्वारा। और मेरे द्वारा यदि तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति कर्ता पदम नास्ति। वाणी। वाणी, वेरी गुड। तो जिस लिंग में ये क्रिया है उसी लिंग में इसका कर्ता है। आप देख रहे हैं ना? वाणी इति स्त्रीलिंग पदम अस्ति एकवचनम, श्रुता अपि स्त्रीलिंग एकवचनम। ओके, अच्छा हाँ ठीक। अब राम बताएगा। राम, बिलस्य इति पदे प्रश्नवाची पदम किम भविष्यति? प्रश्नवाची पद क्या होगा? बिलस्य। राम,
नहीं बोल रहा है। देखो, आप यदि नहीं बोलोगे तो प्रेजेंट कैसी लगेगी? क्या आप ऐसे ही ओपन करके फिर से कहीं बाहर हो, ऐसे लगेगा? अच्छा सार्थक, आप बताओ क्या होगा? व्योम, आप ऑप्शन दो, 3 ऑप्शन दो, उसमें से ये बताएगा सार्थक। कस्याः 3 ऑप्शन के देना है बेटा। हाँ बोलो। कस्याः के कस्मिन् कस्य। अच्छा आपने 4 दे दिए, बताओ। मैम फिर से सार्थक, रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन आप। कौन पूछ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ सार्थक। सार्थक। सार्थक, व्योम आप समझाओ, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, हिंदी में बताओ उसे। ये बिलस्य पद जो है उसका प्रश्नवाचक क्या होगा? पद क्या होगा? हाँ, ऑप्शन दिए थे। कस्य, ठीक, वेरी गुड। तो ऐसे ही एक बार में समझो संस्कृत में, हिंदी में कौन बताने जाएगा आपको, ठीक है? मैम मुझे आपकी वॉइस आ नहीं रही थी इसलिए मैं समझ नहीं पाया था क्वेश्चन। अच्छा कोई बात नहीं, है ना। तो ये इसमें गलती मैं अपनी मानो है? वाणी, वाणी, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, हो सकता है आप नहीं सुन पाए होंगे, ठीक है। वाणी, वाणी स्त्रीलिंग पदम अस्ति, तो वाणी के लिए हम पर्याय शब्द क्या कह सकते हैं? सा। पर्याय शब्द पूछा है, सर्वनाम नहीं पूछा। ध्वनि। ध्वनि, ध्वनि भी कह सकते हैं। और भी कोई नया शब्द बताइए। बात के लिए वचनम भी आता है ना, वाणी को हम वचनम, वाक, वाक भी कह सकते हैं। वाक माने मीन्स भी वाणी होता है। का पे हलंत, वाक, आप नोट करते जाया करो जो नया शब्द हो, ठीक है। बिलस्य को कहेंगे हम स्त्रीलिंग में गुहाया, गुहाया। ये जो कहानी है, ऐसा कथा कस्मात् गृहीतः, कहाँ से ली गई है? पंचतंत्र। पंचतंत्रम। पंचतंत्रम, ओके, पंचतंत्रम, पंचतंत्रम, पंचतंत्रम इति इत्यस्य लेखकः कः अस्ति? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। यहाँ पर ये दिया गया है, और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे 5 खंड हैं, जिसमें एक तंत्र भी, एक वो है खंड, उसमें तंत्र, तंत्र माने मंत्र भी होता है, विद्या, है ना। तो 5 तंत्रों में से तंत्र जो है, इसे तंत्र कहा गया है। गद्य पद्य रूप में ये कथाएं दी जाती हैं। इसमें श्लोक भी रहते हैं और गद्य भाग भी रहता है, और जिसके पात्र मुख्य रूप से पशु पक्षी ही होते हैं, यानी पशु पक्षियों के माध्यम से ही किसी को भी शिक्षा दी जा सकती है, जिससे उसको बुरा ना लगे और समझ में भी आ जाए कि वो कहाँ पर है, ठीक है। अपना व्यवहार भी उसको, व्यक्ति को समझ में आ जाता है। जब हम पंचतंत्र की कथाएं सुनाते हैं या सुनते हैं, तो हमारा व्यवहार क्या है हमें आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे पाठ को हम पढ़ लेते हैं कि किसी वन में कस्मिन चित बने। अच्छा पढ़ेगा कौन? व्योम। कौन अच्छा पढ़ता है? अनुमेघा। व्योम। अनुमेघा, पहले अनुमेघा, फिर दूसरा स्टेंजा व्योम, ठीक है। चलो ओके। ये पूरा आप संस्कृत पढ़िएगा, पढ़ो। कस्मिंश्चित् वने कर्णकः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् एतस्ततः परिभ्रमन् शुद्धात् न किंचित् अपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। हाँ बस ठीक। तो क्या है ये कहानी? इस प्रकार है
कि कस्मिंचित् वने, अब मैं मान लो अत्र एकं वनम् अस्ति, ओके, और अस्मिन् चित्रे एका गुहा अपि अस्ति, गुहायाः अन्तः एकः सिंहः अस्ति दृश्यते, ओके, और वृक्षाणाम् उपरि खगाः या पक्षिणः सन्ति। वने कति वृक्षाः दृश्यन्ते? कति वृक्षाः? 5। ओके, तो किसी वन में कस्मिन प्लस चित, ये इसका संधि विच्छेद है, इसमें 2 शब्द हैं, कस्मिन और चित, दोनों को मिलाएंगे तो कस्मिन चित, ना का तो अनुस्वार हो गया और च की वजह से श आ गया। कस्मिन चित वने, किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था, ठीक है। वह कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल हो जाने पर भी कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया, या उसने उस वन में कभी इधर उधर घूम रहा था, है ना, भूख से व्याकुल होकर घूम रहा था, पर उसे वहां पर कुछ भी भोजन नहीं मिला। समझ में आया? उसके बाद क्या हुआ कि सूर्यास्त हो जाने पर, सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा निश्चय ही, नूनम माने निश्चय ही, इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है, कोई जीव आता है, इसलिए मैं यहीं छिप करके बैठ जाता हूं। इस प्रकार ये सब कौन बोल रहा है, किसके लिए बातें हैं? सिंह। और सिंह से नाम किम अस्ति? खरनखः। हाँ, क्षुधार्तः कः अस्ति? सिंह। सिंह। सिंह वने किम न प्राप्तवान्? भोजनम। आहारम। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सह सिंह भोजनम आहारम। आहारम, ठीक ठीक। इतनी देर में कौन बोला है? अयान। अच्छा, व्योम, ओके। हाँ, तो सिंह महतीम गुहाम कदा अपश्यत? सूर्यास्त समय। सूर्यास्त समये, ओके, है ना। तो गुहायाम रात्रौ कः आगच्छति? सिंह। गुहायां रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति इति कः अचिन्तयत्? सिंह। हाँ, सिंह किं करोति? तिष्ठामि। निगूढो भूत्वा तिष्ठति। तिष्ठति। सिंह तत्र, है ना, तत्र निगूढो भूत्वा तिष्ठति। ये आपके प्रश्नोत्तर हो गए, ठीक है। जब आपने समझा कि एक पदेन में हमें कैसे उत्तर देना चाहिए। एरा समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे वने के लिए शब्द है अरण्य। वने को हम अरण्य कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने रामायण शब्द सुना है ना, तो रामायण में जो अरण्य से बना है वो, ठीक है। राम की कहानी कहाँ हुई है? वन में, अरण्य। समझ में आ रहा है? वने मतलब यस अरण्य। मैम। वन। हाँ, आप हिंदी में जंगल भी कह सकते हैं, वने, कानने, अरण्य, ये इसका समानार्थी है। अटवी भी बोलते हैं, है ना, अटवी भी। अब वो अटवी तो शब्द है आपका प्रथमा व्यक्ति और ये है सप्तमी व्यक्ति, तो हमको बनाना पड़ेगा। जैसे नदी का बनता है नद्याम, अटवी का क्या बनेगा? अटव्याम। ओके, हाँ, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। व्योम पढ़ो आगे, दूसरा पैराग्राफ पढ़ो। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छकः नामकः शृगालः समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। शृगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टो अस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, तत् किं करवाणि? एवं विचित्य दूरस्थः रवं कर्तुमारब्धः। भो बिल
किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति यत् यदाहं भाइतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकरिष्यसि। यदि त्वं मां न आन्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। हाँ, बहुत सुंदर, गुड। तो ये आपका उसने आगे पीछे हो जाता है। हाँ, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि अब क्या होगा जब वो छिप करके बैठ जाता है, ठीक है, गुफा के पास कि कोई रात में कोई प्राणी आता है तो मैं यहीं पर छिप करके क्यों ना बैठ जाऊं, ठीक है। फिर क्या करता है, एतस्मिन अंतरे, इसी मतलब एतस्मिन मध्य, इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार वहां आता है। ऐसा श्रृगाल अस्ति अस्य नाम दधिपुच्छः। ओके, ठीक है। इसी बीच में क्या कह रहे हो? नो मैम, कुछ नहीं। अच्छा, इसी बीच में गुफा का स्वामी, गुहायाः और बिलस्य दोनों समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। गुहायाः और बिलस्य दोनों समानार्थी पर्याय शब्द भी कह सकते हैं। इसी बीच में गुफा का स्वामी या बिल का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ नाम का एक सियार था जो वहां आया। और जब वह, और च माने और, सह माने वह, और वह जब देखता है तो शेर के पद माने पैरों के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं ना? शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, पर बाहर की ओर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बाहर आते हुए नहीं, ठीक है। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक सियार वहां आया, ठीक है। और वह जब देखता है तो शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, पर बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बाहर आते हुए नहीं, इतना भी कह सकते हैं हम। अच्छा, इसको हम यदि अलग अलग करेंगे, वही रागता, तो इसमें एक अव्यय पद है। किम अस्ति अव्यय पदम? वही, वही है ना। वही, वही का विलोम क्या होगा? विलोम मैंने अभी बोला था, अंतः। अंतः, वेरी गुड। तो वही का विलोम अंतः। और आगता, आगता का विलोम क्या बनेगा? अनागता, गता, आगता का गता, ठीक है। आगता बाहर आते हुए नहीं, तो श्रृगालः अचिन्त्यत्। अच्छा, अब ये आपको मालूम होगा कि जो आगता शब्द, जैसे मैंने श्रुता बोला था स्त्रीलिंग, तो आपने वाणी उसका कर्ता स्त्रीलिंग बताया था। अब आप यहाँ बताइए, आगता भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा कर्ता? चुनो। पद्धति, वेरी गुड। इसको पूरा बोलो, सिंह पद पद्धति। पद्धति। हाँ, ये स्त्रीलिंग पद है ना, एक वचन है, इसलिए आगता। शेर के पैरों के पंजों के निशान है ना, निशान जो चिन्ह जो है यहाँ, पद्धति मतलब चिन्ह, तो यहाँ पे इसको स्त्रीलिंग कहा गया है, तो ये भी क्रिया भी उसकी स्त्रीलिंग है। श्रृगाल अचिन्त्य, सियार ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, अरे अब तो मैं न मारा गया, ठीक है। निश्चय ही, नूना माने निश्चय ही, इस बिल में शेर है, इस प्रकार मैं अनुमान लगा रहा हूं, मैं सोच पा रहा हूं कि निश्चय ही इस बिल में शेर है, रहता है। अच्छा बताइए, इसमें अस्ति थी अव्यय पदम किम? इति। इति, सबको पता होना चाहिए, अस्ति प्लस इति। ओके, अस्ति इति धातु पदम अस्ति और इति अव्यय पदम अस्ति, ठीक है। और यहाँ पे नूनम, नूनम को हम ननु भी कह सकते हैं और खलु भी कह सकते हैं, ये दोनों ही पर्याय शब्द हैं। नूनम, ननु, खलु। ओके। अरे मैं तो विनष्ट हो गया, मारा गया। अब विनष्टः में विनष्टः प्लस अस्मि, ठीक है, विनष्टः प्लस अस्मि। अस्मि इति कः पुरुषः?
वचनम किम? उत्तम पुरुषः एकवचनम। हाँ, आंसर व्योम को नहीं बताने हैं। सौम्या, अग्रिमा, मेघ, अनुमेघा, है ना, भारवी, ऐरा, ठीक है, साराक्षी, सानवी। सानवी आई थी ना? आई थी क्या? मैम सानवी बोलकर क्लास में कोई नहीं है। है? मैम सानवी बोलकर क्लास में कोई है ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। नहीं, क्या नाम था उसका? सानिका? यस मैम सानिका। सानिका। ओके ओके, सॉरी, सब मुझे सानवी याद आ गया। हाँ, तो सानिका है? अस्ति अत्र? यस मैम। सानिका। इतने सारे बच्चे हैं, सबको प्रयास करना चाहिए। गलती तो होगा, है ना? ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं। क्यों, ऐसा है क्या? मैम। और आप बोलते रहेंगे तो आप आगे संस्कृत लेने के इच्छुक रहेंगे, ठीक है? और नहीं तो अभी से सोच के बैठ जाएंगे, अरे हम तो हिंदी लेंगे, इतना ही बहुत है हमारे लिए, तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप पूछो, गलत होगा होने दो। सीखने की इच्छा को मारो मत, ठीक है? इच्छा नहीं है आपको, यदि भूख नहीं है होती है तो क्या आप भोजन करते हैं? नहीं करते ना? हाँ, तो इच्छा शक्ति जरूर रखनी है। यदि आपने इच्छा शक्ति नहीं रखी तो आपको एक भी वर्ड समझ में नहीं आएगा तो आप जल्दी भूल जाएंगे। तो हमको इच्छा शक्ति जरूर रखनी है पढ़ने की, ठीक है? नहीं तो यहाँ पे अटेंडेंस देने का कोई मतलब नहीं है। फिर तत् किम करवाणी, तो क्या करूं? कह चिंत्यति? हाँ व्योम, सबसे लास्ट में आपको उत्तर देना है, ठीक है? बाकी और बच्चे देंगे, आदित्य भी है इसमें, है ना, और सार्थक, अयान, राम, कुछ कुछ बच्चों के नाम छूट जाते हैं क्योंकि मीट में देखना पड़ता है फिर मुझे। तो यदि आप उत्तर देते रहेंगे तो आपके नाम मुझे याद हो जाएंगे, ठीक है? तत् किम करवाणी, तो मैं क्या करूं? अच्छा बताइए। अनुमेघा, करवाणी इति पदे मूल धातु किम? क्री। क्री, वेरी गुड। एतत् पदम कस्मिन् लकारे करवाणी? लट लकार। लोट लकार। क्या करूं, है ना? लोट लकार अस्ति। और लोट लकार आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है, करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरु, करवाणी, करवाव, करवाम। ये आपका रूप हो गया, ठीक है? उत्तम पुरुष एक वचनम, करवाणी। तो एवं विचिंत, इस प्रकार सोचकर आगे पीछे हो जाता है मेरा। दूर से ही उसने आवाज लगाना शुरू किया, दूर से ही आवाज देना। आप देख रहे हो ये आवाज निकल रही है उसकी, देख रहे हैं? यस मैम। यस मैम। इस प्रकार सोच के उसने दूर से ही, श्रृगाल ने दूरस्थः रवम, रवम माने आवाज, है ना? इसको हम वाणी भी बोल सकते हैं, वाणिम। तो कर्तुम आरब्ध, ध्वनिम कर्तुम आरब्ध, आवाज देना शुरू कर दिया। क्या आवाज दी? आवाज दी मतलब पुकार करके। क्या? भो विल किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समय कृतोस्ति यत् इदाहं ब्राह्यत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। क्या कहा? अरे बिल, क्या तुमको याद नहीं है कि मेरे द्वारा मुझसे मेरी और तुम्हारी एक शर्त रखी गई थी। मेरे और तुम्हारे बीच में एक शर्त की गई थी कि जब मैं बाहर से लौटूंगा है तो तुम मुझको बुलाओगी। यदि तुम मुझको नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे विल में चला जाऊंगा, ठीक है? ये एक हमारे बीच में शर्त हुई थी कि मैं यदि बुलाऊंगा, बाहर से मैं लौटूंगा, आवाज लगाऊंगा तो तुम भी बुलाओगी, ठीक है? यदि नहीं करोगी तो मैं लौट जाऊंगा। ये ऐसे ही बोल रहा है कि एक शर्त रखी गई थी। किसको बोल रहा है? शेर को या बिल को? बिल को। बिल को कह रहा है। भो बिल, अरे बिल,
क्या हिल तुमको, को हाँ, स्मरसी में मूल धातु किम अस्ति सार्थक? स्मरसी मूल धातु बताओ। अच्छा, सार्थक नहीं हो। राम बोलो। स्मरसी में स्मर, स्मर है या स्मृ है? मैं बताऊं? हाँ बताओ, स्मर या स्मृ, इन दोनों में से चुनो। मैम मैम स्प्रे। स्मृ है ना, स्मृ धातु है। स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति, स्मरसि, स्मरथ, स्मरथ, स्मरामि, स्मरावः, स्मरामः। ओके। कह लकार, यस मैम। कह लकार लट अस्ति? लकार। लट लकार, वेरी गुड। क्या तुमको लट याद लकार। नहीं? हाँ ओके। क्या तुमको याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त रखी थी कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम मुझको बुलाओगी, है ना? यदि तुम मुझको नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल की ओर चला जाऊंगा। अच्छा बताइए, गमिष्यामी का यहाँ पर क्या पर्याय शब्द है? गमिष्यामी, यास्यामि, यास्यामी, है ना? वेरी गुड। यास्यामी, यास्यामी, गम गमिष्यामि इति पदे मूल धातु गम, यास्यामी इति पदे मूल धातु किम? या। या। ठीक है, या माने जाना, गम माने जाना। ठीक है, यहाँ पर दो सदयुग्म हैं। कौन कौन से हैं बताओ? सदयुग्म अव्यय शब्द। यदि का क्या है? यदि का जोड़ा क्या है? तरही, तरही। ठीक है, और यदा का क्या है? यदा, यदा का तदा। 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 ये दोनों तदा। शब्द युग्म अव्यय शब्द हैं। आपने शब्द युग्म पढ़ा है ना 6 में हिंदी में? यस मैम। हाँ, तो शब्द युग्म मतलब जोड़ा होता है, जैसे आना, जाना, बाहर, अंदर, ऐसे। ठीक है, एतत। चलो अब इसको यहाँ तक बोल देते हैं, श्लोक तक, फिर क्लास एंड करते हैं। यह सुनकर अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्य, इसको हम अलग अलग करेंगे तो एतत् च का त हो जाएगा, एतत् प्लस श्रुत्वा। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय ही यह गुफा स्वामी को सदैव पास बुलाया करती है। उसने सोचा कि ये जो सियार है ये गुफा को बुला रहा है, तो इसका मतलब ये गुफा जो है इसका नियम होगा कि यदि बाहर से कोई बुलाता होगा तो ये आवाज निकालती होगी, ये भी बुलाती होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये प्रतिक्रिया करती होगी। तो निश्चय ये गुफा अपने स्वामी का सदैव आवाहन करती है, वो अपने स्वामी को सदैव बुलाया करती है, परंतु मेरे भय से ये कुछ भी नहीं बोल रही है। ठीक है, क्योंकि गुफा के अंदर कह अस्ति, गुहाया हंते कह अस्ति, सिंह चिंत्यति, सोचता है कि गुहा ध्वनिम न करोति मद भयात। ओके है, परंतु मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। तो अब यहाँ पे क्या नहीं बोल रही है हम आगे देखेंगे। अथवा, अथवा बताता है इदम साधु उच्यते, साधु प्लस इदम संधि विच्छेद है। साधु यहाँ पर ऋषि मुनि को नहीं कह रहे हैं, साधु मतलब उच्चतम, यह सही कहा गया है, अथवा यह सही कहा जाता है। उच्चते माने कथ्यते, साधु माने उच्चतम। क्या है समानार्थी साधु का? उच्चतम। उच्चतम। साधु इति अव्यय पदम, ओके, और इदम इति सर्वनाम पदम। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि भय से जो डरे मन वाले होते हैं, ठीक है, डर भय से क्या है, जो दुखी मन वाले, डरे हुए मन वाले लोग होते हैं, उनके हाथ पैर भी कांपने लगते हैं। आपको मालूम है? यस मैम। जब कभी हम कुछ स्टेज पर प्रोग्राम अपना करने जाते हैं तो हमारे हाथ पैरों में कंपन शुरू हो जाता है ना, कांपने लगते हैं, होता है ना, थोड़ा थोड़ा होता है। यदि किसी जो हमेशा बोलता रहता है उसको नहीं होता है, लेकिन जो कभी नहीं बोलता, पहली बार स्टेज पे जाता है, तो भय के कारण
अब वो स्टेज की बात नहीं है, आप विद्यार्थी और स्टूडेंट हो तो आप स्टेज पर प्रोग्राम देते हैं, या आप किसी कोई व्यक्ति कोई आया है आपकी क्लास में, कोई दूसरा टीचर आ गया तो आप उसके आगे जब बोलते हैं तो भी डर जाते हैं, तो ऐसे हाथ पैर में कंपन आपने देखा होगा। तो भय से त्रस्त माने डरे हुए मन वाले लोगों की हाथ पैरों से होने वाली कंपन क्रियाएं तो होती हैं, उससे भी अधिक कंपन, कंपन के लिए शब्द आया है बेपथु। बेपथु का मतलब होता है कंपनम। बेपथु का मतलब क्या है? कंपनम। आपको शब्दार्थ में ये शब्द कंपनम। दिखाई दे जाएंगे, है ना। बेपथु मतलब कंपन, वाणी में उससे भी अधिक कंपन हो जाता है, ठीक है। हाथ पैर को वो किसी भी तरह से बांध ले लेकिन वाणी तक पहुंच जाता है, उसका कंपन जो डर की वजह से आवाज में भी आने लगता है। जब वो बोलता है तब भी उसकी वाणी में कंपन होता है, ठीक है। दूसरा समझ जाता है कि ये डर रहा है, समझ रहे हो? यस मैम। हाँ, तो यस मैम। हाँ, भय से डरे हुए मन वाले लोगों की हाथ पैरों से होने वाली क्रियाएं तो होती ही हैं, उससे अधिक कंपन तो वाणी में होने लगता है, ये है, ठीक है। अब आपका टाइम हो गया है और अब मेरी भी क्लास है अगली, तो हम यहीं विराम देते हैं, ठीक है। ओके, तो आप लोग होमवर्क में हॉलीडे, ये लास्ट पीरियड है आपका, है ना, तो ठीक है। तो आपके जो शब्द रूप हैं, अव्यय शब्द हैं, आप उसको अपनी बुक में, अव्यय शब्द आप जानते ही है ना, आपके किसी पाठ में, तीसरे या चौथे पाठ में, पाठ के पीछे अव्यय शब्द दिए हैं कुछ, ठीक है, उनको देखना और दूसरे पाठों में उनको अंडरलाइन करके रखना। ये क्रिया शब्द है, ये अव्यय शब्द होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। यस मैम। इस तरह से आप कभी भी उठा के एक पाठ को और उसको अंडरलाइन करो और उस पे ऊपर लिख दो कि ये क्या है, आपका अव्यय, ये धातु रूप है, या किसी कॉपी में लिख लो, है ना, 10-10 20-20 छांट करके लिख करके रख लो, और इससे लगे कि हमने कुछ काम किया, कुछ समय हमने अपनी पढ़ाई के साथ में बिताया, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये काम करना, जितना भी Yes, आता है ma'am. उसी से हमको सीखना है, ठीक है। ओके, तो सौम्या शांति पाठ कराओ, और सब स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, छुट्टियों में स्वस्थ रहना, मस्त रहना और व्यस्त रहना। यस मैम। ओके, ठीक, शुरू करो। शांति शांति शांति। साई राम। साई राम मैम।